लगभग 25 वर्ष पूर्व बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के विमान विभाग के 5 विद्वान संशोधकों का लिखा पत्र मद्रास के आंग्ल दैनिक द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि भरद्वाज मुनि द्वारा लिखित बृहद विमान शास्त्र पुस्तक में वर्णित विविध विमानों में से रुक्मी प्रकार के विमान की उड़ने की विधि समझ में आती है। उसी विधि से आज भी उड़ान भरी जा सकती है, किंतु अन्य विमानों का ब्यौरा वर्णन समझ नहीं आता। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के शब्दों, परिभाषाओं तथा सिद्धांतों को आज समझना अत्यंत दुर्लभ है। इसका स्पष्ट कारण है कि सैकड़ों वर्षों तक उन ग्रंथों पर अनुसंधान नहीं हुआ है और ना ही उस विद्या का अभ्यास ही हुआ। किंतु फिर भी वर्तमान काल में भी 1895 में इसी ग्रंथ को पढ़कर एक भारतीय ने ही विमान बनाने की नींव डाली थी। विमान शास्त्र पुस्तक थैंक्स भारत से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। शिवकर बापूजी तलपड़े। बहुत लोग पूछते हैं कि राहुल आर्य जी क्या शिवकर बापूजी तलपदे के विषय में जो कुछ थोड़ा बहुत कहा जाता है वो ठीक है या गलत। मेरे विचार से शिवकर बापूजी तलपदे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, किंतु इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। इस महान व्यक्ति के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम हवाईजादा था। हालांकि फिल्म को रुचिकर बनाने के लिए संस्कृत के पंडित आर्य समाज काकड़वाड़ी के सदस्य शिवकर बापूजी तलपदे को गलत रूप से प्रदर्शित किया गया। अस्तु, अब तो दुनिया भर की मीडिया में ये विषय की क्या विमान का आविष्कार एक भारतीय ने किया आ चुका है। शिवकर बापूजी तलपदे ने विमान बनाने के प्रयोगशाला महर्षि दयानंद से प्रभावित होकर 1882 ईस्वी सन में खोली थी। महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़कर तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़कर उन्होंने प्रथम विमान का मॉडल तैयार किया और दुनिया का प्रथम विमान 1895 में मुंबई के जुहू बीच पर उड़ाया। यह कैसे हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कोई पुस्तक, लेख अथवा अपनी खोज का कोई मॉडल न छोड़कर जावे। निश्चित रूप से शिवकर बापूजी तलपदे से अंग्रेजों ने विमान को उन्नत बनाने के लिए आर्थिक मदद देने के बहाने मॉडल ले लिए होंगे। वहीं से विमान बनने के कार्य पर लगे राइट ब्रदर्स को वे दस्तावेज मिले तथा खोज का श्रेय उनको ही दे दिया गया। बाद में अथाह धन के बल पर यूरोप वालों ने बड़े बड़े विमान बनाए और आर्य शिवकर बापूजी तलपदे को भुला दिया गया। इस बात से तलपदे जी को बहुत आघात लगा। 1916 ईस्वी सन में शिवकर जी सुब्रमण्यम शास्त्री से बृहद विमान शास्त्र को समझने में सहयोग लेने लगे। तलपदे जी 1915-1917 तक मरुच्छिखा नामक विमान पर काम कर रहे थे। अब की बार वो एक अति उन्नत विमान बनाने की सोच रहे थे, जिसको जानकर दुनिया झूठे आविष्कारक राइट ब्रदर्स को भूल जाए। लेकिन दुर्भाग्य से 17 सितंबर 1917 को उनका देहावसान हो गया। कुछ आर्य समाजी विद्वानों का मानना है कि वो विमान बनाने के बहुत नज़दीक थे। वह उनकी मृत्यु के पीछे भी कोई षड्यंत्र था। आर्य समाजियों के अतिरिक्त सभी हिंदू इस विषय पर चुप है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शिवकर बापूजी एक आर्य समाजी था और उसका नाम लेने से आर्य समाज का प्रचार होता है। इस छोटी मानसिकता से निकलकर हमें ऐसे समय पर भारतीय होकर सोचना चाहिए, क्या भारत के स्वाभिमान को जगाने का दायित्व शिवकर बापूजी तलपदे का ही थी? क्या यह दायित्व हम सब लोगों का नहीं है? हवाई जहाज के इतिहास का सार। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन 12 फरवरी 1958 को ब्रिटिश लोक सदन में कहते हैं कि जब आर्यवर्त में सभ्यता व संस्कृति अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी, तब यूरोप वाले नितांत जंगली थे।
इसमें कोई संशय नहीं है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम भारत देश में ही विज्ञान व कला का अरुणोदय देखा। जितनी भी विद्या आदि भूगोल में फैली है, उनके पीछे आर्य प्रजाति व आर्य संस्कृति ही आधार है। आशा करता हूँ आपको यह लेख अच्छा, स्वाभिमान जगाने वाला व प्रामाणिक लगा होगा। मेरा मानना है कि जब तक प्रत्येक भारतीय स्वयं अध्ययन करना प्रारंभ नहीं करता है, तब तक कोई लाभ नहीं होवेगा। 10-20 लोगों से यह कार्य संभव नहीं है। हजारों लाखों लोगों को अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। फिर सभी योग्य लोगों को मैदान में उतरना होगा। जब लाखों स्वाध्याय वाले योग्य ज्ञानवान लोग एक साथ कार्य में लगेंगे तो कुछ ही समय में परिवर्तन दिखने लगेगा और देखते ही देखते पूरा देश बदल जाएगा। यह पुस्तक प्रत्येक युवक की योग्यता तथा ज्ञान को